हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोडिटोरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 आपका त्रिकोणमिति कंप्लीट कर रहे हैं। और त्रिकोणमिति कंप्लीट करते हुए हम आपके एक्सरसाइज आपके प्रश्नवली 8.3 के 5 नंबर के क्वेश्चन का 7वां नंबर का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यह लिखा हुआ है। तो हमें LHS लेकर चलना है और RHS लेकर आना है, या फिर आप RHS लेकर चलिए और LHS लेकर आइए। दोनों में से आप एक किसी को भी प्रूव कर दीजिए, LHS से RHS या फिर RHS से LHS। तो हम यहाँ पर LHS को लेकर चलते हैं और RHS लेकर आते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया हमारा LHS। अब LHS में यदि हम देखें तो पहली चीज़ तो यह है कि हमें टेन और कोट में फाइनली पहुँचना है। तो हम साइन और कोसेक को कैसे सॉल्व करें? तो चूंकि ये एक दूसरे के अपोजिट अनुपात होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो अब हम यहाँ पर 1 कोसेक भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे कोई समाधान नहीं होना, वो तब होता जब यहाँ पर इनटू होता तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। इसलिए अब एक काम करते हैं, हम इसे स्क्वायर ओपन करके ही सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से हम इसे ओपन करके लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा आपका ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, यह आपका साइन ए प्लस कोस ए ओपन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं। चूँकि यहाँ पर प्लस दिया है, इनटू नहीं दिया, इसलिए ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस में है इसलिए सारा प्लस में ही आना है डाटा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे ओपनली लिख देते हैं। तो यह आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और इसके साथ में प्लस में हो जाएगा 2 कोस ए इंटू सेक ए, ठीक है। यह आपका फार्मूला ओपन हो गया। a प्लस बी के फार्मूले से हमने इसे ओपन करके लिख दिया है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते जाते हैं। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1, ये मैंने लिख दिया 1। अब हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि साइन कोसेक ए जो होता है वह 1 साइन ए होता है। चलिए उस स्टेप को हम लिख ही देंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतना सारा कैसे चेंज क्या हो गया इसके अंदर। यह आपका होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसी टाइप से सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस में 7 भी लेकर आना है, यह भी ध्यान रखना है। तो प्लस 7 करना है, तो 7 लाने के लिए हम 1 तो लेकर आ गए हैं। अब हम एक एक करके इनको चेंज करते हैं। ये आपका कोसेक स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख रहा हूँ। चलिए पहले एक एक स्टेप करते हैं, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न बहुत हो जाएगा आपको। प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए को हम लिख दिया है 1 साइन ए, ठीक है। और इसके साथ में प्लस आपका कोस स्क्वायर ए वहाँ चला गया है, ये आपका सेक स्क्वायर ए है। तो आप इसको ऐसा ही लिख दीजिए, इस स्टेप को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए, और इसके साथ में प्लस में है आपका ये 2 कोस ए इंटू 1 कोस ए, ठीक है। ये स्टेप आ गई है। ये इसको सेक को 1 कोस लिख दिया है। यह आपका कोस और यह कोस कैंसिल, यह आपका साइन और यह आपका साइन कैंसिल। अब आपके पास क्या बचता है? क्लियरली 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये आपका 1 हो गया कट के, ये आपका 2 बचता है यहाँ पर, ये कट गया, ठीक है। 2 एकम 2 बचता है, और प्लस
ये आपका बचता है सेक स्क्वायर ए और साथ में बचता है ये आपका 2। तो कुल मिलाकर 1 2 और 2 कितने होते हैं यहाँ पर 5। तो हमने इसको लिख दिया है 5 अब फाइनली। और प्लस आपका कोस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बाकी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और फाइनली 5 तो ये थे, एक ये और 6 और एक ये होगा 7। 7 प्लस आपके पास आ गया यहाँ पर कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपका आता है RHS, ठीक है। ये RHS भी आ चुका है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने जनरली जो फार्मूले यूज़ होते हैं उन्हें ही यूज़ किए हैं। थोड़ा सा हट के सर्वसम्मिका आ गई यहाँ पर। हर बार हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की सर्वसम्मिका होती है। इस बार हमारी जो सर्वसम्मिका है वह कोसेक और सेक वाली यूज़ यहाँ पर हो गई। तो कोसेक वाली कैसी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यह आपकी सर्वसम्मिका होती है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसे आप इस प्रकार, ये सेक स्क्वायर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा चेंज करना आना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई होप कि यह बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 9 क्वेश्चन भी, या 9 क्वेश्चन भी इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। कोसेक ए माइनस साइन ए और एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए और इक्वल टू में 1/10 ए इंटू कोट ए दिया गया है। इसे भी हमें पहले लिखना होगा आंसर के फॉर्म में, उसके बाद इसका LHS लिखते हैं और फिर इस पर हम माइंड में बनाते हैं कि इसका करना क्या। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। ये हमने लिख लिया इसका LHS आपका कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए इंटू कोस ए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक सीधा सा तर्क ये है कि सबसे पहले हम जो है कोसेक ए को सिंपल रेशो में बदलते हैं और यहाँ पर सेक को सिंपल रेशो में चेंज करते हैं। तो हमारा कोसेक का सिंपल रेशो होता है 1/sin, तो हम इसे लिखते हैं 1/sin। उसके बाद देखते हैं इसका क्या होगा, ठीक है। 1/sin माइनस साइन ए, यह हो गया आपका, और इसके अपान में 1। और इसी टाइप से आपका सेक है, सेक को आप लिख दीजिए 1/cos ए और माइनस में यह आपका है cos ए, ठीक है। इसके अपान में 1 है। अब आप इसका ले लीजिए एलसीएम। यहाँ से आप साइन ए और 1 का एलसीएम ले लीजिए। तो आप इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा साइन ए। जब आपका साइन ए एलसीएम आया, इसका अर्थ है कि इन दोनों का आपने गुणा किया है। जब इन दोनों का गुणा किया है 1 और साइन ए का, तब ये एलसीएम आया। तो आप इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो 1 का 1 से किया तो 1 माइनस, और साइन का साइन से किया तो साइन स्क्वायर ए, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। और सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी जस्ट लाइक यही प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा कोस ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई में आपका एलसीएम आया तो इसका हुआ 1 और माइनस कोस स्क्वायर ए, यह हो गया। अब आप इसका क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपके पास यह फार्मूला है, क्या है, सर्वसम्मिका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और यदि हम लिखना चाहें इसे तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और एक तरफ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हम इसमें 1 माइनस साइन ए स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। तो यह आपका हो गया कोस स्क्वायर ए अपान साइन ए। और यहाँ इनटू में क्या चल रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कोस ए। अब यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति हमारे पास बनकर आ चुकी है कि हम प्लस माइनस से उठ के गुणा में आ चुके हैं। अब क्या करना है, यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ साइन से साइन
कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास एक स्क्वायर से ये कोस कट जाएगा और एक स्क्वायर से ये साइन कट जाएगा। तो आपके पास बचता है कोस ए इंटू साइन ए। ये आ चुका है। क्या यह आपका RHS है? तो हम देख पाते हैं कि यह हमारा RHS नहीं है और अब इसे RHS बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी मशक्क़त करनी होगी। तो हम ज़्यादा मशक्क़त ना करते हुए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें। कभी कभी क्वेश्चन में यह कार्य भी करना पड़ता है, तो इसको आप यहीं छोड़ दीजिए। यह आपका मान के चलिए कि LHS ही है। अब आपका क्या है? ये LHS ही है। मैं इसे RHS नहीं कहूँगा, LHS को ही चेंज करते हुए LHS रहने देते हैं। ये हमने LHS बनाया है। अब मैं RHS को लेता हूँ। ठीक है, LHS को सिंप्लीफाई किया और यहाँ ले आए। हम RHS को लेकर चलते हैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके LHS में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और हो भी जाएगा। तो अब हमारा जो है 1/10A प्लस कोट ए है। ठीक है, अब हम लेते हैं LHS से। हम 10A को क्या लिख सकते हैं? हम 10A को लिख सकते हैं साइन ए अपान कोस ए और प्लस कोट ए को क्या लिख सकते हैं? कोट ए को लिखा जा सकता है कोस ए अपान साइन ए। ठीक है, ये चल रहा है अपान में। अब 1 और ये अपान और यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आपका आता है कोस ए इंटू साइन ए। जब आपका एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई आया तो आपका इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ साइन का साइन से गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है RHS। तीसरी स्टेप आ चुकी है। अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका RHS चल रहा है 1 के अपान में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 और इसके अपान में चल रहा है कोस ए इंटू साइन ए। हम जानते हैं कि जब भाग की संख्या गुणा में जाती है तो पलट जाती है। तो पलट कर क्या होगा? पलटने के बाद यह चला जाएगा ऊपर। इसका अर्थ है कि यह सिंपल ऐसा हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। अब आप बताइए, क्या हम RHS में यही छोड़कर आए थे? हम RHS में यही छोड़कर आए थे कोस ए इंटू साइन ए और यहाँ पर भी आ चुका है कोस ए इंटू साइन ए जो कि हमारा LHS था। अतः हमने RHS इक्वल टू LHS कर दिया है और LHS बराबर RHS कर दिया है। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा आंसर भी है। तो इस प्रकार से यह थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है। आपको थोड़ा क्वेश्चन को अलग हटके भी करना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक बार और नज़र मार लीजिए इसके ऊपर कि किस प्रकार से इसे हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले इनको चेंज किया, चेंज करके एलसीएम लिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को सर्व समीकरणों से कोस और साइन में चेंज किया। एक एक साइन हमेशा इस प्रकार से यदि आप काटने को देखें तो आपके स्क्वायर से साइन को काटना है, पूरा का पूरा नहीं काटना है। इसमें 2 कोस है, कोस इंटू कोस। तो 2 कोस में से एक कोस कट गया है और यहाँ 2 साइन थे, उसमें से एक साइन कट गया तो एक साइन और एक कोस यहाँ पर बच जाएगा। और इधर हमने RHS को लिया, 10 को साइन अपान कोस और कोट को कोस अपान साइन और एलसीएम लिया और सर्व समीकरण से इसे 1 लिख दिया। वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इस ट्रिग्नोमेट्री की जान है। ये क्वेश्चन सारे उसी सर्व समीकरण को लेकर सॉल्व होते हैं। यदि वो क्वेश्चन पूछा तो इसका उपयोग होगा और कभी कभी उस क्वेश्चन की जगह सर्व समीकरण ही सिद्ध करने को पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन को रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कोट स्क्वायर ए और इसके इक्वल टू में फिर अगेन दिया है 1 माइनस 10 ए और अपान में 1 माइनस कोट है। यहाँ पर स्क्वायर था और यहाँ पर सिंपल विदाउट स्क्वायर का दिया और आपको यहाँ पर लग गया होल स्क्वायर इक्वल टू 10a। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन आपको 2 बनकर आ गए हैं कि इसके बदले में आप इसे सिद्ध कीजिए, इसके बदले में इसे सिद्ध कीजिए। मतलब यह LHS और यह RHS, यह LHS और यह RHS। अब आपके पास 2 LHS है और एक RHS है। ठीक है, आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि एक LHS है
और एक और LHS है और एक आपका ये समझ लीजिए RHS। तो इसे लेकर यह लेकर आना है और इसे लेकर यह लेकर आना है, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने एक LHS यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं सीधे सीधे हमारी सर्वसम्मिका होती है। क्या होती है हम जानते हैं, हमारी सर्वसम्मिका क्या है कि 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो उससे हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और अपान में 1 + कोट स्क्वायर 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर ए। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फाइनली हमें पहुंचना है टेन स्क्वायर ए के ऊपर। हमें टेन लाना है। तो हम जानते हैं कि टेन क्या होता है, हम जानते हैं कि टेन ए के लिए हमें चाहिए ऊपर साइन ए और नीचे चाहिए कोस ए। तो तब जाकर हम टेन ए बना पाएंगे। तो टेन बनाने के लिए ये चाहिए स्टेप। तो हम जब तक इस प्रक्रिया को बंद नहीं करेंगे जब तक हम लास्ट साइन और कोस तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अब आपके पास वही एक तरीका कि संख्याएं भाग में हैं और ऊपर भी भाग में है और भाग के भी भाग में है, तो हम संख्याओं को पलट सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 कोस स्क्वायर ए इंटू 1 - साइन स्क्वायर ए की पलटी हो जाएगी। तो यह हो जाएगा साइन ऊपर और कोस 1 नीचे। तो यह आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1। तो अब आपके पास फाइनली यहाँ पर यह आ जाता है स्टेप कि साइन स्क्वायर ए अपान कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए। यह साइन अपान कोस जब 10 होता है तो इसका स्क्वायर भी स्क्वायर में आ जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए जो कि आपका RHS आ चुका है। तो आपका एक आंसर तो यह बन जाता है। ठीक है, एक आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है इस प्रकार से। अब सेकंड वालों को लेते हैं और फिर अगेन टेन स्क्वायर ए लेकर आते हैं। अब हम इसे यहाँ पर लिख लिया है, इसको लेकर आना है टेन स्क्वायर ए। अब हमारे पास वही तरीका है, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपान कोस और कोट को लिख सकते हैं कोस अपान साइन। चलिए लिखते हैं यहाँ पर सेम, इसको वैसे ही उतार देते हैं 1 - ये आपका हो गया साइन ए अपान कोस ए और इसके अपान में है 1 - कोस ए अपान साइन ए। ठीक है, यह आपकी स्टेप पूरी होती है। अब आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके अपान में 1 इसके अपान में 1 एलसीएम ले लीजिए। तो 1 और कोस का एलसीएम क्या आएगा, 1 और कोस का एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पर कोस। यह आपका आ गया कोस ए। एलसीएम हो गया दोनों का गुणा, तो कोस का गुणा हो जाएगा 1 से, तो यह हो गया आपका कोस ए और -1 का इससे गुणा हुआ तो यह हो गया आपका साइन ए। ठीक है, अब आप इसे ब्रैकेट में रख सकते हैं, अलग अलग ब्रैकेट में भी रख सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। और इसका स्क्वायर चल रहा है तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, नीचे अलग स्क्वायर ऊपर अलग स्क्वायर और नीचे वाली हर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया साइन ए और साइन का 1 से गुणा हुआ तो यह हो गया आपका साइन ए और माइनस कोस ए और इसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया मैंने, स्टेप बड़ी हो गई थी इस कारण से। अब हमें क्या करना है आगे, अब हम इन दोनों को स्क्वायर को ओपन करके और पलटी करके लिख देते हैं, जैसा कि हम लिखते आए हैं कि ए के बटे में बी हो और सी के बटे में डी हो। तो हम लिख देते हैं ए बटे बी गुणित सी बटे डी से हो जाएगा डी बटे सी। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। यह आपकी नेक्स्ट स्टेप इस प्रकार से हो जाएगी, आपका कोस ए माइनस साइन ए और अपान में कोस ए इंटू, यह आपके इंटू में चला गया तो साइन ए ऊपर और साइन ए अपान कोस ए इस तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्टेप हो गई, उसका पूरा होल स्क्वायर चला ही आ रहा है। मैंने इस स्टेप के अंदर आपको अलग अलग स्क्वायर कर दिया था लेकिन फिर से अगेन इसको कंप्लीट होल स्क्वायर में चेंज कर दिया है। अब आप
यहाँ पर इसे अगर काटना चाहें, हमें चाहिए टेन स्क्वायर, तो स्क्वायर है और साइन अपान कोस से टेन भी बन जाएगा, लेकिन इन दोनों को हटाना भी तो है। इन दोनों को हटाने के लिए अब हमें लेना होगा, यहाँ पर कोस अपान साइन है और यहाँ पर साइन अपान कोस है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक माइनस को इधर से उधर करते हैं। हमें कोस अपान साइन बनाना है, तो अब हम यहाँ पर चलिए इसके अंदर यहीं पर देख लेते हैं। अब हम इसे लिख देते हैं, या तो ऊपर वाले को माइनस से गुणा कर दीजिए या इसको गुणा कर दीजिए। तो हम ऊपर गुणा करके माइनस निकाल लेते हैं। तो मैंने एक माइनस यहाँ पर बाहर निकाल लिया, तो आपका एक माइनस जो साइन का था माइनस था वो प्लस का साइन हो गया। तो ये हो गया साइन ए और माइनस कोस ए। इस माइनस का यदि इसमें गुणा करें तो वापस यही स्टेप आ जाएगी। अपान यहाँ पर है हमारे पास कोस ए और इनटू में हमारे पास है यहाँ पर साइन ए और अपान में है साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, इस प्रकार के स्टेप हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको हम यहाँ से देखें तो इसका स्क्वायर है, यह आपके पास स्क्वायर है। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यह आपका हो गया कैंसिल और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच जाता है एक माइनस और साथ में साइन ए और अपान में कोस ए और इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यह आपका LHS चल रहा है यहाँ पर माइनस, तो यह हो गया साइन अपान कोस आपका हो जाता है माइनस टेन ए और इसका स्क्वायर, और फाइनली इसे लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए, जो कि आपका RHS होगा। अब हम यहाँ इस माइनस का क्या किया, माइनस हमारा कहाँ चला गया। हमेशा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टेन ए का स्क्वायर लिखेंगे तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.3 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये सब प्रश्नावली और आपके पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8 क्लियर हो चुका होगा। और यदि आपने पूरा चैप्टर देखा है, समझा है, तो डेफिनेट आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप करके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, सारे अटेंड करके आएंगे और सही करके भी आएंगे, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अध्याय नंबर 9 उसे कंप्लीट करेंगे। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा, ये मेरा मानना है। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। चैनल नया है लेकिन अनुभव पुराना है। थैंक यू वेरी मच।